मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसानों का जब तक शोषण बंद नहीं करेगी गवर्नमेंट, तब तक ये इस तरह से ही आक्रोशित आंदोलन होते रहेंगे। आगे भी हुए हैं और आगे भी इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो एक रावण की तरह जो है अहंकारी है, और किसानों की बात उन्हें मान लेनी चाहिए। हाँ, डटे हुए, सही डटे हुए। जब कोई आदमी जो है वो खुद नहीं मांग रहा है किसी चीज़ को, क्यों दे रहे हो उसे? वो आपसे संतुष्ट नहीं है, आप क्यों दे रहे हो? जब वो चाह ही नहीं रहा है तो क्यों दे रहे हो? इसका मतलब कानून गलत है, आपकी कानून गलत है, इसलिए कानून तीनों वापस लेने चाहिए। और जब ही जो है ये सरकार आगे चल पाएगी। और नहीं, ये मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार जो है देश चलने देगा, क्योंकि ये जो अन्नदाता है वो इतना दुखी। खैर से सैकड़ों किसानों ने आज ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के लिए कूच किया, जिन्हें रोकने के लिए सुबह से ही जगह जगह पुलिस का भारी बंदोबस्त देखने को मिला। दोपहर होते होते सैकड़ों किसान ट्रैक्टर सहित दिल्ली कूच के लिए सड़कों पर आ गए, जिन्हें प्रशासन द्वारा रोकने का भरकस प्रयास किया गया। एक वायरल वीडियो में सीओ बताते हुए नजर आ रहे हैं कि एक किसान ने उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने का भी प्रयास किया। मौके पर पहुंचे खैर सीओ के मुताबिक जब उन्हें किसानों को रोकने का प्रयास किया गया प्रशासन द्वारा सोफा नहर पर, जब किसानों को रोक दिया गया तो किसान पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठ गए। वह किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विमल तोमर ने नजरबंद से आजाद करने और उन्हें आगे बढ़ने देने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान घंटों जाम की स्थिति बनी रही। टेम्पल से लौट रहे जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह व एसएसपी मुनिराज ने भी किसानों को समझाने का भरकस दिल्ली पे का बहने वाले लोग 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों ने ऐलान कर दिया है ट्रैक्टर परेड का। उसी श्रृंखला में आज सैकड़ों ट्रैक्टर यहां से किसानों के दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आज उन्हें रोकने के लिए मौके पर जिला अधिकारी और एसएसपी भी पहुंचे और उन्हें रोकने का भरकस प्रयास भी किया गया, लेकिन किसान अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अपनी जिद पर अड़ गए और वो निकल गए दिल्ली के लिए। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष गौरव चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कारण रहा कि इतने सारे जो किसान ट्रैक्टरों के साथ में दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। गौरव जी, क्या कारण रहा आज? प्रशासन हमें रोकना चाहता था। किसान दिल्ली जाने के लिए पूरी तरह तैयार है और किसान गए हैं। खूब कोशिश करी हमारे यहाँ डीएम साहब ने और एसएसपी साहब ने खूब कोशिश करी, किसान नहीं रुके और दिल्ली जाएंगे, नहीं रुकेंगे किसान अपनी बात जरूर कहेंगे और दिल्ली में परेड करेंगे। 26 जनवरी को परेड होगी, ये हम करके रहेंगे। ऐसा आसार लग रहा है कि अगर यही माहौल बनता रहा तो कहीं ऐसा न हो सरकार और किसानों में भिड़ंत हो जाए। क्या कहेंगे इस बारे में? जो भी हो, किसान अगर मरेगा तो हम तैयार हैं। अगर शासन प्रशासन हमें मारना चाहता है तो हम मरने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, किसान पीछे नहीं हटेगा। और हमारे साथ में तहसील के महासचिव भी मौजूद हैं किसान यूनियन से, उनसे भी हम जानेंगे। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इस आंदोलन को? ये किसानों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। अगर इस बार भी ये हठ धर्मता वाली सरकार को नहीं रोका गया तो ये एक दिन किसान को बर्बाद कर देंगे। तीनों काले कानून किसानों की कब्र खोदने वाले हैं और इनका जो है रोका जाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से बार बार बात आती है 3 कानूनों की, तो जानना चाहेंगे कि 3 कानून कौन कौन से हैं जिनके खिलाफ आप प्रदर्शन लगातार करते आ रहे हैं? 3 कानून ये हैं। एक तो मंडी से बाहर जो खरीद करेंगे प्राइवेट लोग, उनके पास कोई टैक्स नहीं लगाएगी सरकार और मंडी के अंदर टैक्स होगा। तो जो मंडी के अंदर टैक्स होगा वो व्यापारी 1-2 साल में ख़त्म हो जाएंगे और जिससे मंडी के बाहर जो व्यापारी है वो उनकी मोनोपोली हो जाएगी। एक कानून तो ये है। दूसरा है कि इन्होंने 1955 की स्टॉक लिमिट को हटा दिया है। पहले क्या होता था कि बाज़ार में जैसे ही महंगाई आती थी तो सरकार स्टॉक लिमिट कर देती थी कि उस लिमिट से बाहर जिसके भी पास स्टॉक होगा उसे मार्केट में लाना होगा। वो स्टॉक लिमिट ख़त्म कर दिया तो सरकार के 2 चहेते उद्योगपति पूरे देश का माल खरीद लेंगे। वो कौड़ियों में खरीदेंगे और हज़ारों में बेचेंगे, क्योंकि खरीदने वाले भी वही होंगे और बेचने वाले भी वही होंगे। और तीसरा कानून ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खेती पंजाब में, मध्य प्रदेश में फेल हो चुकी है। मध्य प्रदेश में
3 करोड़ 30 किसानों का 3 करोड़ लेके एक कंपनी भाग गई। उनके अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही है और यही हाल पूरे देश का हो जाएगा। इसलिए हम किसानों को बचाने के लिए इन तीनों काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों में सरकार द्वारा लागू किए गए इस कानून के विरोध में रोष भरा हुआ है। अगर यही स्थिति रही तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली 26 तारीख में किसान और सरकार दोनों आमने सामने हों। सहयोगी पुनीत गोयल के साथ कैलाश गोयल, सक्षम न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़। बताइए, जिस तरीके से आज सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए ट्रैक्टर सहित रवाना हुए, प्रशासन ने भी भरगस प्रयास किया रोकने का, डीएम और एसएसपी भी मौके पर रहे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में दरअसल में इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो एक रावण की तरह जो है अहंकारी है और किसानों की बात उन्हें मान लेनी चाहिए, लेकिन नहीं मान रहे हैं। और किसान जो है जिसे गद्दी पे बैठा देते हैं उसे हटा भी देते हैं। राजगद्दी दी है तो राजगद्दी छीन भी सकते हैं। तो हम तो यही आपके मार्फत कहना चाहेंगे कि इनमें सद्बुद्धि दे, ईश्वर सद्बुद्धि दे और ये तीनों जो कानून हैं किसानों की इन्हें वापस ले। किसानों और सरकार के बीच में कई बार मीटिंग्स हुई हैं जी, और किसानों की कुछ बातों पर सरकार ने अमल भी किया है, लेकिन फिर भी किसान अपनी उन तीनों जो कानूनों को पूर्णतः वापस लेने के लिए डटे हुए, क्या कहें? हाँ, डटे हुए, सही डटे हुए। जब कोई आदमी जो है वो खुद नहीं मांग रहा है किसी चीज़ को, क्यों दे रहे हो उसे? वो आपसे संतुष्ट नहीं है, आप क्यों दे रहे हो? जब वो चाह ही नहीं रहा है तो क्यों दे रहे हो? इसका मतलब कानून गलत है, आपकी कानून गलत है। इसलिए कानून तीनों वापस लेने चाहिए और जब भी जो है ये सरकार आगे चल पाएगी। और नहीं, ये मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार जो है देश चलने देगा, क्योंकि ये जो अन्नदाता है वो इतना दुखी है तो कैसे सरकार चलेगी? इसे सरकार को किसानों की बात माननी पड़ेगी और वापस लेनी पड़ेंगी। जब हम खाने के लिए तैयार नहीं है तो क्यों किसानों को खिलाया जा रहा है? आप वापस लें। और कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम श्री राम सिंह है, खेड़ा गांव का निवासी हूँ। क्या व्यवसाय है आपका? खेती करता हूँ। तो जिस तरीके से किसानों का विरोध किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, आज भी सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना हुए, क्या कहेंगे? ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसानों का जब तक शोषण बंद नहीं करेगी गवर्नमेंट, तब तक ये इस तरह से ही आक्रोशित आंदोलन होते रहेंगे। आगे भी हुए हैं और आगे भी होंगे, पीछे भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। किसानों का शोषण बंद नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट के खिलाफ ये आंदोलन होते रहेंगे और ये थोड़ा जितना भी तीव्र गति भी पकड़ेंगे अभी। और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।